अल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली रूटीन में रिजवाना गब्बर में आप सबको वेलकम है। मैं और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक आज सबको, ईद उल फित्र की। तो देखिए इस बार हमने ईद घर पे ही मनाई है। तो क्या है कि भी ऐसा माहौल है तो बाहर नहीं जाना होता, तो प्लीज़ आप भी सब भी अपने घर पे ही ईद मनाइए अपने परिवार के साथ और अपने घर वाले के साथ। अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। तो हर बार हम घर पे ईद नहीं मनाते, हम भी बाहर जाते हैं, लेकिन इस बार हमने घर पे ईद मनाई है। क्यों? यस। तो सोचा कि चलो छत पे ही जाते हैं, दूसरे कहीं तो नहीं जा सकते, तो चलिए हम छत पे ही आ गए। तो देखिए यहाँ पे मैंने रात में ही डिनर करने के बाद मैंने यहाँ पे एक चिकन पूरा मंगा लिया था और इसे अच्छे से वॉश कर लिया था। तो अभी ईद की प्रिपरेशन हम रात से ही स्टार्ट कर देते हैं, तो इसे हम पूरी रात मैरिनेट करके फ्रीज में रखेंगे। तो जब ईद होती है तो रात से ही सबकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से वॉश करने के बाद इस पर हम विनेगर लगा लेंगे अच्छे से। और ये कट है ये भी मैंने वहाँ पर शॉप पे ही बोला था, तो वहाँ से ही लगा के उसे अच्छे से मैंने विनेगर से वॉश कर लिया ताकि जिसकी रो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे एक कटोरी भर के मैंने दही ले लिया है। तो इसकी हम मेरिनेशन करके रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 चम्मच भर के मैंने फुल लहसुन अदरक के पेस्ट ले लिया है। उसके बाद नमक ले लिया है टेस्ट के अनुसार, और यहाँ पे एक लेमन जूस ले लिया है। तो आज हम बनाएंगे चिकन चरगा। तो इसके बाद लेमन डालने के बाद हम अब इसमें जो तंदूरी मसाला होता है ना, वो आधा पैकेट हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम लाल मिर्च पाउडर है वो ऐड करेंगे। तो तीखा आपको जैसा पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो अच्छे से इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से अब चिकन इसमें लगा लेंगे, मसाला लगा लेंगे चिकन के। और जो इसमें कट लगा है उसमें भी पूरा हम मसाला भर देंगे, ताकि अच्छे से पूरी रात जब रहेगा ना ये चिकन तो अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। तो पूरा महीना रोज़े रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तो अल्लाह ताला क्या है कि ईद की भी हमें अच्छी से तैयारी करनी होती है, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी ईद वो बड़ी होती है। ईद उल फितर की ईद उल फितर की हमारी ईद बड़ी होती है। तो हमारे यहाँ सबके यहाँ बहुत खुशियाँ होती हैं ईद की। तो हमारा जो ये हमारा रमज़ान का महीना है वो बहुत अफजल और बड़ा महीना कहलाता है, इसलिए रमज़ान की ईद का बहुत ही हमारे यहाँ पे महत्व जो है इसका वो बहुत माना जाता है हमारे घरों में, हम मुस्लिम घरों में। इसलिए सब अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। तो देखिए फ्रिज में रात को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था और अब सुबह हो गई है, ईद का दिन है आज। तो देखिए यहाँ पे 2 कटोरी मैंने मैदा ले लिया था, तो इसकी हम फरसी पूरी बनाएंगे जो आती है ना पड़ वाली, वो उसमें मैंने काली मिर्च ऐड कर ली है थोड़ी 1 चम्मच भर के। और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है और नमक टेस्ट के अनुसार डाल दिया है। और 2 कटोरी मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, तो यहाँ इसके हिसाब से मैंने छोटी 5 चम्मच है वो मैंने घी ऐड कर दिया है। तो आप मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है, तो आपको ऑयल डालना हो तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन क्या है कि घी डालने से ये अच्छी पूरी बनती है मठरी जैसी। तो मैंने यहाँ पे घी यूज़ किया है। तो देखिए अब इसको हम मोइन लगा देंगे। तो मोइन आपको पहले अच्छी तरह से इस सब आटे में अच्छे से लगा देना है। देखिए इस तरह से जब आटा हो जाए तो समझ लीजिए कि ये हमारा मोइन कंप्लीट हो गया है आटे में। देखिए इसे मोइन लगाने में 5 मिनट तो लगती है। देखिए इस तरह से लगा देंगे मोइन। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम आटे को गूंद लेंगे। तो ईद के दिन तो मिठाइयाँ भी बन लाते हैं बाज़ार से, सब फरसाण लाते हैं, लेकिन अब इस तरह का माहौल है तो क्या है कि घर पे ही पूरियाँ बना लेते हैं, कुछ बाज़ार से कुछ भी नहीं लाए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा आटा गूंद के कंप्लीट तैयार हो गया। तो इसे 10 मिनट हम रेस्ट देंगे, उसे ढक के रख देंगे। तब तक हम शीर खुरमा बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध लिया है और ये फुल फैट का दूध लिया है। तो मैंने रात में ही मंगवा लिया था, दूध वाले भैया को कॉल कर दिया था तो वो आके दे गए थे, क्योंकि ईद तो नक्की ही था, क्योंकि 30 रोजे माशाल्लाह से कंप्लीट हो गए थे।
तो रात में ही दूध लेके गर्म करके फ्रीज में रख लिया था, तो अब सुबह में ही मैंने क्या शीरखुरमा बनाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे चीनी ऐड कर लेंगे। तो क्या है कि शीरखुरमा तो ईद की शान होती है, तो इसलिए शीरखुरमा तो सबके घरों में ज़रूर बनता ही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने घी ले लिया है 1 चम्मच भर के, इसमें ड्राई फ्रूट डालिए और इसे थोड़ी देर हम इसे अच्छे से ड्राई फ्रूट को घी में सेक लेंगे। गुलाबी सुनहरा रंग का, भूरा रंग का होने तक बहुत इसे हमें जलाना नहीं है इन ड्राई फ्रूट्स को, बस हल्का सा ही हमें इन सबको सेकना है। तो यहाँ पे काजू है, बादाम है और चिरौंजी है, वो मैंने लिए हैं। और जो टोपरा वगैरह है वो हमारे यहाँ कम खाते हैं, इसको ज़्यादा नहीं खाते, इसलिए मैंने नहीं लिए हैं। तो देखिए दूध में हम ये ड्राई फ्रूट डाल देंगे और घी मैंने इसमें ही रखा हुआ है, घी नहीं अभी मैंने इसमें डाला है। तो इसमें अब हम इसी घी में हम सेवइयाँ सेक लेंगे, क्योंकि अभी सेवइयाँ तो सेक के लिए आती है, लेकिन थोड़ी बहुत क्या है कि घी में इसे हम सेक लेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा और शीरखुरमे में भी अच्छा लगेगा। तो इसी घी में मैंने सेवइयाँ सेक ली और यही घर में जो मैं बनाती हूँ ना, वही घी मैंने यूज़ किया है। तो माशाल्लाह से घी अच्छा बन जाता है। तो बाज़ार से मैं कभी भी घी नहीं खरीदती, हमेशा मैं घर की मलाई जो हमारी होती है इससे ही मैं घी बनाती हूँ। और सेवइयाँ तो क्या है कि सेक के लिए आती, बस थोड़ी सी ही हमें भूननी होती, ज़्यादा नहीं, नहीं तो डार्क एकदम हो जाती है। बस थोड़ी सी ही हम इसे भून लेंगे और इसे भी हम अब इस दूध में डाल देंगे और थोड़ी देर हम इसे धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट तक इसे हम पकने देंगे। धीमी आंच पे इसे हमें अच्छे से पकने देना है। तो इलायची भी डाल सकते हैं आप, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम इलायची का फ्लेवर पसंद करते हैं, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी ही 2 इलायची ही डाली हुई थी, बहुत ज़्यादा हम इलायची का मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तब इसके हम पेड़े बना लेंगे। और नाश्ता तो हम जो आटा था हमारा वो अच्छे से हो गया है, तो अभी इसे 10 मिनट के बाद हम देखिए इस तरह से पेड़े बना लेंगे। और नाश्ता तो हम क्या है कि नमाज़ पढ़ने की, ईद की नमाज़ के बाद ही करते हैं, पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, इसके बाद ही हम नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे सुबह में जल्दी उठना होता है, क्योंकि नाश्ता वगैरह तो सब बना लेते हैं, लेकिन नमाज़ पढ़ने के बाद ही नाश्ता करते हैं। तो देखिए इसकी हम पूरी बेल लेंगे, वो थोड़ी मोटी वाली पूरी बेलनी है, बड़ी और एकदम पतली भी नहीं, इस तरह से हमें बेलनी है। और देखिए कि इसमें कोई भी आटा मैंने नहीं लगाया है, ये सिर्फ तेल लगा के ही मैंने इसे बेल ली है। तो इसे इतनी बड़ी बड़ी हमें पूरियाँ बेलनी है और बिल्कुल भी हमें एकदम झाड़ी नहीं, इस तरह की हमें पूरियाँ देखिए बेलनी होती है। तो अब पेड़ों की हम सब पूरियाँ बेल लेंगे। तो क्या है कि गेहूँ की पूरी नहीं बनाई, गेहूँ की क्योंकि कम खाते हैं तो इसलिए मैंने मैदे की ही पूरियाँ बनाई थी। तब सूप पूरियाँ हम जो इसका रोटियाँ हैं बना के रख लेंगे। अब इस पर हम एक पूरी ले लेंगे, इसमें हम घी लगाएंगे, उस पर हम थोड़ा सा आटा छिड़केंगे और दूसरी पूरी रख देंगे, इसके पे फिर से हम घी लगाएंगे और फिर से आटा छिड़केंगे। इस तरह से हम 5 लेयर की पूरियाँ बनाएंगे, रख देंगे इस तरह से हम। और आटा बस थोड़ा सा ही छिड़कना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर तलेंगे ना तो आटा दिखाई देगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही आटा में, और वो भी मैदे का ही हमें छिड़कना है, वो भी थोड़ा ही, बहुत ज़्यादा नहीं। इस तरह से मैंने 5 पूरियाँ देखिए इस तरह से कंप्लीट कर ली है बेल के। और इस तरह से अब हम इसका रोल वालेंगे। तो रोल आपको टाइट वालना है, बिल्कुल भी धीमे धीमे वाल लें, मगर एकदम टाइट वालेंगे एकदम। और इसे इस तरह से हम लंबा कर लेंगे, देखिए हाथों की मदद से। तो क्या है कि ये पूरियाँ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों में, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब देखिए छुरी की मदद से इसका अपने हिसाब से आप शेप दे सकते हैं कि कट कितनी साइज़ की आपको करनी, पूरी बेलनी है, इसीलिए आप कट कर ले। और फिर इसके देखिए इस तरह से हम पेड़े बना लेंगे, देखिए इस तरह से, और सब पेड़े बना के हम रख लेंगे। देखिए तो ये बड़े आसानी से बन जाती है घर में, तो आप एक बार बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो क्या है कि हम अभी कहीं जा तो नहीं सकते, लेकिन घर में तो हम कुछ ना कुछ बना के बच्चों को भी खुश करना होता है, लेकिन बच्चों को तो खुशी होती है नए कपड़े पहनने की, बाहर जाने की,
लेकिन अभी टाइम में ऐसा कुछ चल रहा है कि हम बाहर जा सकते हैं, ना तो हम किसी के घर जा सकते हैं। बस फ़ोन पे कॉल पे ही बात हो जाती है और ईद मुबारक भी सबके को कर देते हैं। देखिए इस तरह से हम सब पूरियाँ बेल लेंगे। तो हमारे कुटुंब में जो हमारे जो संबंधी है उनके यहाँ भी, हमारे यहाँ पे भी 2 से 3 इंतकाल हो गए हैं और अभी माहौल ही ऐसा चल रहा है। लेकिन हम जा तो नहीं सकते किसी के घर, लेकिन अब हम थोड़ा सा लिहाज तो कर सकते हैं। तो अब इतने सारे हालात ख़राब है, इसलिए ना ही तो हमने कोई ने कपड़े लिए हैं, ना ही तो मेहंदी लगाए, कुछ भी नहीं। बस घर में ही खाना बना के खाया और पूरी फैमिली ने और साथ में एंजॉय किया। इस तरह से हमारी ईद की रूटीन रही है। और कपड़े भी कुछ बच्चों ने भी नहीं लिए हैं, क्योंकि अभी हालात ऐसे चल रहे हैं तो हम बाहर बिल्कुल भी नहीं जाते और मेरे हस्बैंड भी हमें बाहर कहीं जाने नहीं देते। हमने पूरा महीना रमज़ान का घर में ही गुजारा है। कहीं हमने जो कि हम एक सेठ का जो पिन आती है वो लेने भी हम बाहर नहीं गए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूध बन के कंप्लीट हो गया है, शीर खुरमा। देखिए तो इसे धीमी आंच पे बनाते हैं ना तो इतना अच्छा बनता है। थोड़ी 10-15 मिनट तक तो पक जाए, फिर इसके बाद भी हमें इसे पकाए ना तो अच्छा बनता है। तो यहाँ पे साइड में मैंने ऑयल गरम रख दिया है। तब पूरियाँ हमारी सब बेल गई है तो इसे हम तल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम पूरियाँ, एकदम आपको तेल गरम नहीं करना है, हल्का तेल गरम कर लेंगे ताकि जो हमारी पूरियाँ हैं ना वो अच्छे से तल जाए। मैं हमेशा आपसे यही बात कहती हूँ कि जब भी आप कोई भी चीज़ फ्राई करें तो तेल एकदम से गरम ना करें, क्योंकि तेल हम एकदम गरम कर लेते तो बाहर से तो चीज़ें हमारी पक जाती है लेकिन अंदर से बिल्कुल ही कच्ची रहती है। तो इन पूरियों को हमें देखिए बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, अपने आप तल के ऊपर आ जाएगी। तो आप ऊपर आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि हमारी ये जो मठरी पूरी है वो माशाल्लाह से अच्छी बनी है। देखिए अब जब ऊपर आ जाए ना तल लें तो अपने आप, तो फिर इसे आप घुमा लें। इस तरह से हम इसे तल लेंगे और सुनहरा भूरा रंग का, गुलाबी रंग का इसे होने देंगे, ताकि तब जाके हमारी पूरियाँ माशाल्लाह से कंप्लीट अच्छी हो जाएगी। देखिए ये हमारी कितनी अच्छी बनी है मठरी पूरी, और इतनी अच्छी बनी थी ना हमारे घर में तो माशाल्लाह से सबको बहुत ही पसंद आई। तो देखिए इस तरह से सभी पूरियाँ हम तल लेंगे और इसके बाद हम नाश्ता करने बैठेंगे। तो देखिए हमारी सब पूरियाँ मठरी माशाल्लाह से बन गई। और देखिए मैं आपको बता रही हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है। देखिए इतनी क्रिस्पी बनती है, खाने में भी अच्छी लगती है। वो और आप कहीं बाहर गांव जाए ना तो इसे साथ में भी ले जा सकते हैं बना के, तो भी अच्छी रहेगी, ये ख़राब नहीं होगी। और देखिए यहाँ पे शीर खुरमा भी कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा सुबह का नाश्ता है। तो चलिए आप सब भी हमारे साथ आइए और बिस्मिल्लाह कीजिए इस तरह से। और फिर इसके बाद सबने देखिए हमने घर के काम काज किए और इसके बाद हम चरगा बनाएंगे। तो देखिए चिकन को पूरी रात मैरिनेट करने के बाद यहाँ पे बड़े भगोने में मैंने थोड़ा सा 2 गिलास पानी ले लिया था, इस पर स्टैंड रख दिया था और यहाँ पे मैंने प्लेट रख दी है और इस पर हमने जो मसाला लगाया हुआ था ना वो चरगा रख देंगे। और इसे हम अब रखने के बाद इसे 10 मिनट तक फुल फ्लेम पे रखेंगे और फिर 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पे इसे पकाएंगे। तो देखिए हमारा माशाल्लाह से कितना अच्छा मैरिनेट चिकन हो गया है। इसे ढक देंगे, उस तरह से पका लेंगे। तो अभी क्या है कि आज जुम्मे का दिन है तो सबको नमाज़ भी पढ़नी होती है और सब पढ़ने का भी होता है। तो आज जुम्मे के दिन भी हम नमाज़ पढ़ने के बाद ही खाना खाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा चिकन बॉईल हो गया था अच्छे से, तो हम इसे चेक कर लिया था तो वो हो गया था। तो अब ऑयल गरम रख देंगे। तो ये फुल ऑयल हमें इसे गरम करना है और इसमें देखिए इसे हम चरगे को फ्राई कर लेंगे। तो इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि ये बॉईल किया हुआ है ना। तो इसे अब हम जब फ्राई करेंगे ना तो फ़ौरन ही हो जाएगा। बस इसे हमें एक टच देना होता है, कलर देना होता है, इसलिए इसे और फ्राई करने से इसका टेस्ट एकदम बिल्कुल चेंज हो जाता है और इतना अच्छा खाने में बना था माशाल्लाह से। और ये सिंपल सी रेसिपी आप घर में बच्चों को और अपने परिवार को भी खुश कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को भी एक अलग सी फीलिंग आनी चाहिए। क्योंकि आज ईद है, कहीं बाहर तो नहीं जा सकते लेकिन घर में तो सबको खुश कर सकते हैं नए नए पकवान बना के। इस तरह से भी हम घर पे भी ईद मना सकते हैं और सबको खुश कर सकते हैं। तब इसे देखिए हम पलट लेंगे। इस
तरह से देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब इसे पलट पलट के हम अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारा आज का लंच है। और साइड में मैंने थोड़ी बिरयानी भी बना ली थी। तो देखिए हमारा चरगा कंप्लीट हो गया है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे। और दिन लंच करने के बाद थोड़ी देर के बाद बर्तन वर्तन मांजे। इसके बाद हम छत पे गए और वहाँ थोड़े फ़ोटो क्लिक्स अपने करवाए और थोड़ा मैंने शूटिंग उतारा और आपके साथ शेयर किया। तो देखिए हमारा लंच यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। बिरयानी बनाई थी मैंने, बिरयानी बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, बस थोड़ी ही बनाई थी। तो ये रहा मेरा पूरा आज के ईद के दिन का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ और अगले वीडियो में मिलते हैं। दुआ में खास याद रखना। अल्लाह हाफिज़।